हेलो फ्रेंड्स। आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या लोगों में देखने में आती है। जरा सा 4 कदम चले नहीं कि उनका सांस फूलने लगता है। थोड़ा सा हार्ड वर्क किया तो सांस फूल जाता है, पसीने पसीने हो जाते हैं। इसका मैं आपको कारण और इसकी बहुत ही शानदार मेडिसिन बताऊंगा। आजकल हृदय रोगों में सबसे बड़ा रोग वायु प्रदूषण का है। गंदी वायु हमारे फेफड़ों में जमा होकर किसी भी व्यक्ति को रोगी बना देती है और हृदय के तमाम रोग व फेफड़ों में वायु संचय पैदा होकर इसका पहले समय में एक केवल एक दो कारण थे। जैसे बहुत से लोग बाग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। इनसे हमारे शरीर हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानि पहुंचाते थे। आज हर शहर में वाहनों के निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है, जिसके कारण ये धुआं हमारे फेफड़ों में कार्बन के रूप में जमा हो जाता है। जब ये कार्बन हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है तो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से ले पाएंगे? ऑक्सीजन की जगह ही नहीं बचती। हमारे लंग्स इतने हार्ड हो जाते हैं। तब ये मेडिसिन हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और रोगी स्वस्थ सांस ले सकता है इस मेडिसिन को लेने से। इस दवाई का प्रभाव हमारे सांस प्रणाली यानी रिस्पिरेटरी ऑर्गन तथा पाचन प्रणाली एलिमिनेटरी ट्रैक्ट, इन दोनों पर बहुत अच्छा प्रभाव इस मेडिसिन का देखने में आता है। ये इन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को इतना मजबूत बना देती है, हमारे श्वास प्रणाली संस्थान को पूरी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है, हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत जल्दी ठीक करने का कार्य करती है, हमारे शरीर में नेचुरल ऑक्सीजन प्रदान करती है। फेफड़ों में जिनके कफ जमा होता है, कफ जमा होने का कारण भी कई होते हैं, किसी को ठंड लगकर, किसी को अस्थमैटिक की शिकायत होती है। ये मेडिसिन किसी भी तरह से सांस लेने में यदि दिक्कत होती है, फेफड़ों में कफ जमा होने के कारण या कार्बोलिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा होने के कारण जो दिक्कत हमारे लंग्स को होती है, हमें सांस लेने में आती है, उसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। जब फेफड़ों में कफ जमा होता है तब व्यक्ति को सांस बहुत खिंच खिंच के आने लगता है। कई बार हमारे पास कई पेशेंट ऐसे हैं जो अस्थेमेटिक पेशेंट हैं, जिनको रात में बिस्तर पर लेट नहीं सकते थे, यानी यदि वे बिस्तर पर लेट जाते थे तो उनका सांस भरना शुरू हो जाता था, यानी सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। मुंह खोल खोल के सांस लेते थे और लास्ट में उनको बिस्तर छोड़कर बैठना पड़ता था। इस मेडिसिन को हमने उन पेशेंट को दिया तो उनके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होना शुरू हो गया और उनके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो लंग्स जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारे लंग्स में से कार्बोनिक एसिड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन पूरी भरपूर मात्रा में लंग्स को मिलने लगती है। तब हमारी सांस प्रणाली स्वच्छ होने के कारण हमारे फेफड़ों में रक्त का बहाव भी अच्छी तरह से होने लगता है। और जब हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा इस मेडिसिन के द्वारा बढ़ जाती है और इसके साथ ही फेफड़ों में जमा बलगम व कार्बोलिक एसिड को ये बाहर निकाल फेंकती है, जिससे रोगी के फेफड़ों को बहुत ज़्यादा वायु संचय होने लगती है, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा वायु ऑक्सीजन के रूप में जाने लगती है। फेफड़े वायु संचित नहीं कर पाते थे, जिस कारण वो संचित करने लगते हैं और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेने लगते हैं। रोगी को कष्ट कम हो जाता है लंबे समय तक। यदि इस मेडिसिन का प्रयोग व्यक्ति करता है, रोगी व्यक्ति, तो सांस से संबंधित सभी कष्टों से
उसको मुक्ति मिल सकती है, हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकता है, बिल्कुल ठीक कर देती है ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, जिनको सांस से संबंधित दिक्कत होती है, आपने देखा भी होगा, या जो पेशेंट सांस से संबंधित रोगी होंगे वे हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो सांस से संबंधित रोगी के चेहरे पर अलग सी ही एक शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, सूजन सी बन जाती है, आँखों की पलकों के नीचे सूजन बन जाती है, चेहरे पे भारीपन लगा रहता है, आँखों के आसपास ज़्यादातर भारीपन रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लंबी लंबी सांस लेता है पेशेंट, हाथ पैरों में भी सूजन आ जाती है जब हमारे लंग्स पूरी तरह से कार्य नहीं करते। ये मेडिसिन यदि ऐसे पेशेंट को दी जाती है तो बहुत जल्दी स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है, और एक ग्लो उनके फेस पर जो ख़त्म हो चुका होता है वो इस मेडिसिन के द्वारा दोबारा से ग्लो आना शुरू हो जाता है। और कुछ समय कंटिन्यू इस मेडिसिन को यदि लें तो आपका फेयर कलर हो जाता है, मतलब आपके सांस से संबंधित सभी बीमारी ये मेडिसिन बिल्कुल समूल नष्ट कर देती है। इसमें मैं आपको 3 दवाइयाँ जो बहुत बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की, हमारे लंग्स को नेचुरल ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है, वे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें लोबेलिया इन्फ्लांटा। लोबेलिया इन्फ्लांटा के सिम्टम्स ये है कि जो पेशेंट सांस से संबंधित दिक्कत झेल रहा होता है या जिसको सांस से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, तो उस पेशेंट को लेटने समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी लेटने के बाद उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, मुंह खोल खोल कर सांस लेता है, ज़्यादा लंबे समय तक एक पोजीशन में नहीं लेट सकता, लास्ट में उसको उठ के बैठना पड़ता है, कमर के पीछे यानी अपनी पीठ के पीछे वो कुछ भी मोटा पिलो या कोई मोटा कपड़ा लगाकर ऐसे लेटता है जैसे वो बैठा हुआ हो, उस पोजीशन में पूरी रात निकाल देता है और उसको सांस की दिक्कत फिर भी कम नहीं होती। लोबेलिया इन्फ्लांटा मेडिसिन इतनी बेस्ट मेडिसिन है, इसकी पहली डोज से ही पेशेंट को यदि आप खाली सिंगल मेडिसिन भी ऐसे पेशेंट को दे देते हैं, वो पेशेंट रात को चैन की नींद सो सकता है। दूसरी मेडिसिन इसमें जो है इपिकाक है। इपिकाक एक ऐसी मेडिसिन है, ये मेडिसिन हमारे लंग्स के अंदर जितना भी जमा कफ होता है उसको बाहर निकाल फेंकती है, कितना भी जमा, वो ठंड की वजह से, अस्थमा की वजह से या नमूनिया की वजह से, किसी के भी लंग्स में, बच्चा बड़ा कोई भी हो, बहुत ज़्यादा जब कफ जमा हो जाता है और सांस के साथ कफ की घड़ घड़ की आवाज़ कफ से आने लगती है, उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन है इपिकाक। एंड लास्ट मेडिसिन इसमें एस्पीडोसपर्मा। एस्पीडोसपर्मा होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन है जो नेचुरल, आप एलोपैथिक में यदि आपको सांस से संबंधित कोई दिक्कत है तो वे तुरंत आपको ऑक्सीजन लगाने के लिए बोलेंगे ताकि आपको ऑक्सीजन लगाने से थोड़ा सांस आ सके। ये मेडिसिन एस्पीडोसपर्मा ऐसी मेडिसिन है जो आपके लंग्स को नेचुरल ऑक्सीजन प्रदान करती है, आपके लंग्स को, श्वास केंद्रों को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है तो हमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो पाती। उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है एस्पीडोसपर्मा। ये मेडिसिन लेनी कैसे है आपको, ये मैं बताता हूँ। ये तीनों मेडिसिन आप मदर टिंचर में लें, क्यू पोटेंसी में ले, आप समान मात्रा में लें, यानी 30-30 ml मेडिसिन आप तीनों शीशी लें, और तीनों शीशी की 30-30 ml यानी आपकी 90 ml हो जाती है। 90 ml आप कोई 100 ml की आपको शीशी आपके पास हो, या आपको मेडिकल स्टोर से जहाँ से मेडिसिन लेंगे वहाँ से भी आपको खाली बोतल मिल जाती है, उसमें लें, उसे ले आप, और ये तीनों दवाई उसमें पलट लें और इनको अच्छी तरह से हिलाकर आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इस मेडिसिन की 15-15 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार 1/4 गुनगुने पानी में यदि आप इस मेडिसिन का सेवन करते हैं, आपको सांस से संबंधित, सांस के द्वारा हृदय से संबंधित किसी भी किस्म की तकलीफ हो, ये मेडिसिन बहुत जल्दी आपको रोग मुक्त करती है, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देती है। आप मेडिसिन लेंगे तो
ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद कमेंट करके हमें बताएंगे कि जो भी सांस से संबंधित रोगी है उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन है। आप या आपके किसी मिलने वाले को, किसी रिलेशन में, किसी को भी यदि सांस से संबंधित कोई दिक्कत हो या सांस की वजह से लंग्स में लंग्स में और आपके हृदय में कोई दिक्कत हो, हार्ट में भी आप सांस की वजह से जब पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं हमारे लंग्स ले पाते तो हमारे हार्ट में भी कई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती, हार्ट में सूजन आनी शुरू हो जाती है, हार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। इन सब को ये मेडिसिन बहुत जल्दी ठीक करती है और बहुत ही ताकत देने का कार्य करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।